प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। बचपन में सभी ने पढ़ी होगी। अब प्रेमचंद द्वितीय उर्फ आशीष छारी की आधुनिक ईदगाह फिर से सुन लीजिए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 1200 हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 1500 हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 19-20 साल का भोली सी सूरत का दुबला पतला लड़का, जिसका बाप कुछ साल पहले सीरिया भाग गया था आइसिस के लिए लड़ने, और वहां वह लड़ता हुआ मारा गया। मां ने दूसरा निकाह कर लिया। बच्चे पे बच्चे जनती हुई जाने क्यों पीली होती गई, और एक दिन बच्चा पैदा करती हुई मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है, उसकी गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। गांव के ही एक मौलवी साहब जाकिर नाइक ने उसे बताया कि उसके अब्बाजान जन्नत अता फरमाए गए हैं। शराब के दरियाओं में डुबकी लगाते हैं, अलग अलग फ्लेवर वाले झरनों से शराब लेकर पीते हैं, काजू, मेवा, खजूर खाते हैं और 72 हूरों के साथ रात गुजारते हैं। यहां तो वे 2-3 मिनट में चुक जाते थे, लेकिन जन्नत में जितना मर्जी उतने समय में खाली होते हैं। अम्मीजान जहन्नुम में डाल दी गई है। वहां उनके लिए न शराब है, न कबाब और न कोई मर्द, बस दोजख की आग में सेंकी जा रही है भुट्टे की माफिक। खैर, हामिद प्रसन्न है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। 1200 हामिद की जेब में, 1500 अमीना के बटुए में। साल भर का त्योहार है, बच्चा खुश रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और लड्ढकों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। सहसा ईदगाह नजर आई। सबने ईदगाह पहुंचकर वुजू किया और नमाज अता की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। तब मोबाइलों, कपड़े और खाने पीने की दुकानों पर धावा होता है। सब लड्डे के हर दुकान पर जाकर मोल भाव कर रहे हैं, अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे हैं। पर हामिद नहीं, हामिद लड़कों की टोली से गायब है। 2-4 घंटे के बाद अच्छे से खा पी कर, कपड़े, मोबाइल खरीदकर सब वापस चलने को तैयार है। हामिद भी आ चुका है। सब पश्चिम में गिरते सूरज की चाल को समझकर गांव लौटने लगे हैं। दरवाजे पर हामिद की आवाज सुनते ही अमीना दौड़ी और उसे गले से लगाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में एक बोरा देखकर वह चौंकी। ये बोरा कहां से लिया? मैंने मोल लिया है। कै रुपये का? 3000 दिए। क्या है इसमें? हामिद ने बोरा जमीन पर खाली कर दिया। अमोनियम नाइट्राइट, बारूद, पोटाश, सल्फर डाइऑक्साइड, पुरानी जैकेट, कुछ गज मीटर लंबा कपड़धा, 8-10 हाथ सूतली, लंबी नोकदार पीतल की कीलें, कांच के टुकड़े। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया। लाया क्या? ये कबाड़। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये कबाड़ उठा लाया। हामिद ने गर्व के भाव से कहा, अम्मा, मैं काफिरों को मारूंगा, जिहाद पे जाऊंगा, अल्लाह के रास्ते मजहब की खातिर कुर्बान होऊंगा, बम बनाऊंगा, सुसाइड जैकेट पे फिट करूंगा, कुछ पेट से भी बांधूंगा और किसी एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, मंदिर, स्कूल में अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए खुद को उठा लूंगा और काफिरों को मारकर अब्बा की तरह जन्नत जाऊंगा। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में दीन के लिए कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को नया मोबाइल लेते, पिज्जा बर्गर खाते, मिठाइयां उठाते, ब्रांडेड कपड़े खरीदते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? लेकिन मजहब पे सब कुर्बान कर दिया उसने। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, अल्लाह ताला से उसके लिए जन्नत में आला मुकाम देने की गुजारिश करती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थीं। हामिद इसका रहस्य खूब समझता, क्योंकि वह जन्नत जाने, शराब की नदियों में डुबकी लगाने, अलग अलग फ्लेवर की शराब पीने और 72 हूरों के साथ सोने के लिए बेकरार था।